दोस्तों, वेबसाइट का लेआउट सेट करने के लिए और उसको इजी टू नेविगेट करने के लिए हमें मज़ीद कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले कैटेगरीज आती है। अगर हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट एक कैटेगरी से सब कैटेगरी और सब टॉपिक से डिवाइड हो, ताकि अगर किसी ने कैंपिंग से रिलेटेड कंटेंट पे जाना है तो वो पहले कैंपिंग की कैटेगरी में जाए और वहाँ से उससे कैंपिंग से रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट हमने कर रखी हैं उसको वो नज़र आ जाए। इसी तरीके से अगर कोई फ़िशिंग से रिलेटेड कंटेंट ढूंढना चाहता है तो जस्ट फ़िशिंग की कैटेगरी पे क्लिक करे और उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट हमने अपने ब्लॉग पर कर रखी हैं वो उसके सामने डिस्प्ले हो जाए। और साथ साथ बात आती है मेन्यूज़। नेविगेशन किसी भी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जब भी यूज़र लैंड करते हैं हमारी वेबसाइट पर तो उसे पहली चीज़ जो प्रोमिनेंट नज़र आती है वो होती है हमारी वेबसाइट की नेविगेशन, जिसको हम मेन्यू कहते हैं। और इसके साथ साथ विजेट्स, मैंने शायद पहले भी बताया था कि विजेट्स कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट या ऑप्शंस हमारे साइड बार में या हमारे फुटर के अंदर कहीं पर भी ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैटेगरीज से किस तरह बेनिफिट लिया जाता है, मेन्यूज़ को कैसे बनाना है और किस जगह पे डिस्प्ले करना है और वहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि विजेट्स को कैसे हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं और वहाँ पे कार आमद जो हमारा कंटेंट है वो शो करवा सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करना है और डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें पोस्ट के सेक्शन में कैटेगरीज का मेन्यू नज़र आ रहा है। हम कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड नई कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कैंपिंग। आप स्लग को स्लग एक्चुअली उसका यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है। आप स्लग को एम्प्टी छोड़ेंगे तो जो उसका नेम होगा वही स्लग बन जाएगा। पेरेंट कैटेगरी, कैटेगरी की कुछ सब कैटेगरीज भी हो सकती हैं। अगर कैंपिंग किसी पेरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, जैसे कि आउटडोर हो सकता है, इसी तरीके से अगर किसी और कैटेगरी बिलोंग करती है तो यहाँ से हम पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को आप फिलहाल एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगर फ्यूचर में आप कैटेगरीज की डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज भी करना चाहें तो यहाँ पे आप रेलेवेंट कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कैंपिंग अपेयर हो गई। इसी साथ साथ मैं सेकंड कैटेगरी बनाता हूँ फिशिंग, इस तरह बना लेता हूँ कायाकिंग और इनको ऐड कर लेता हूँ। सो अब मैंने ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज ऐड कर रखी हैं, जिसमें से एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐड थी, बाकी 3 मैंने मैनुअली ऐड की हैं। अब मैं इन कैटेगरीज को मेन्यू में लाना चाहता हूँ तो मैं अपीयरेंस में जाऊँगा। अपीयरेंस के विजेट, अपीयरेंस के मेन्यू में एक मेन्यूज़ का नेविगेशन मौजूद है। मेन्यूज़ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन्यू की सेटिंग में डिस्प्ले लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर हम अपने मेन्यू को हेडर में शो करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम प्राइमरी का जो मेन्यू है वो उसकी लोकेशन हेडर सेट हुई होगी, वो हम बाद में चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने मेन्यू की जो लोकेशन है वो प्राइमरी सेट करता हूँ और मैं अपने मेन्यू को एक नाम भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज हेडर मेन्यू। ये कहीं पे वैसे डिस्प्ले नहीं होगा पब्लिकली, लेकिन मेरी समझ लें मेमोरी के लिए लिखना ज़रूरी है। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से आके आप जो रेलेवेंट पोस्ट्स हैं जिनको आप मेन्यू में शो करवाना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम लिंक्स, अगर आप खुद से कोई कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या अगर आप कैटेगरीज को ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपेयर हो गई। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि होम पेज का भी एक लिंक ऐड कर दूँ, तो मैं अपने वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करूँगा, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में मैं होम लिख दूँगा, ऐड टू मेन्यू और होम टॉप पे आ गया। अब मैंने सेव मेन्यू कर दिया। अब मैं वेबसाइट के पेज पे जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन्यू ऐड हो चुका है, कैंपिंग, फिशिंग, कयाकिंग। अगर मैं मज़ीद एलिमेंट्स भी मेन्यू के अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से एक एक करके ऐड करता जाऊँगा।
सो थर्ड हमारा आता है विजेट्स। अब नॉर्मली जो थीम्स होते हैं उनकी एक साइड बार होती है, साइड बार में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करने के लिए हम विजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे विजेट्स होते हैं, हम एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगेन वर्डप्रेस का एडमिन मेन्यू, अपीयरेंस में विजेट्स। सो मैं यहाँ पे विजेट्स में पहुँचा, वेलकम टू ब्लॉक विजेट्स। आप ये देखें कि ऑलरेडी जो साइड बार 1 है उसमें ये रीसेंट पोस्ट का विजेट ऐड हुआ है, रीसेंट कमेंट्स का विजेट ऐड हुआ है। तो यहाँ से जिस तरह मैं अपने पेज को डिज़ाइन कर रहा था, इसको भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो रिमूव हेडिंग में अगर कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से रिमूव कंटेंट कर सकता हूँ, तो मैं अगर मज़ीद कोई ऐड करना चाहता हूँ तो प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इन्फो बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ साइड बार में, और जिसमें मैं ऐड कर देता हूँ कोई डिस्क्लेमर वगैरह, तो ये साइड बार में डिस्क्लेमर कंटेंट ऐड हो जाएगा। सिंपली आप इसको अपडेट करेंगे, आप किसी भी पोस्ट को क्लिक करते हैं तो ये साइड बार में आप देख सकते हैं कि डिस्क्लेमर का कंटेंट ऐड हो गया। और ये साइट वाइड होता है, मतलब थ्रू आउट द वेबसाइट ये कंटेंट, ये विजेट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आप डायनामिक साइड बार्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक एडवांस फीचर है, फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप साइड बार में कोई विजेट स्टिकी करना चाहते हैं तो डिफरेंट थीम्स के अंदर स्टिकी का ऑप्शन भी होता है। अगर थीम्स ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते तो आप कोई एक्सटर्नल प्लगइन यूज़ करके अपने किसी भी विजेट को स्टिकी कर सकते हैं। सो ये था हमारे सेटिंग अप कैटेगरीज, मेन्यूज़ एंड विजेट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी हमने अगेन कंटेंट डालना स्टार्ट करना है और वेबसाइट स्टार्ट करनी है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।